55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। मोहम्मदिया और मदारस शादाब के इश्तिराक से और कुछ हम जैसे एक आम लोगों की मदद से ये जो प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है, इसका दो मकसद था। पहला मकसद तो ये कि किसी भी लेवल में बच्चों के अंदर मुकाबला करने का जज्बा पैदा हो, जो कि आज बहुत ही कम लेवल पे और खान ही अभी देखने में मिलता है कि बच्चों में मुकाबला करने का जज्बा तकरीबन खत्म सा हो रहा है। अब चाहे स्कूल में बोलो, जहाँ ग्रेड सिस्टम की वजह से 8वीं तक पास करने की पॉलिसी की वजह से वो सिस्टम, वो जज्बा जो हम लोगों के अपने जो 40+ लोग यहाँ पर है, जब वो लोग स्कूलों में और हाई स्कूलों में थे तो ऐसा था कि भाई 2 मार्क्स इसको ज़्यादा है, मैं आप मेहनत करूँगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स बढ़ जाए, अपने मैं 2 नंबर पे आ जाऊँ, 1 नंबर पे आ जाऊँ। वो सारा ये पॉलिसी गवर्नमेंट की स्कूलों की वजह से तो मुकाबले का जज्बा खत्म हो रहा है। तो हमारी तरफ से कोशिश है कि भाई ये बच्चों में एक मुकाबले का जज्बा हो और उन्हें कुछ फनी और तकनीकी काम करने का शौक पैदा हो। दूसरा मकसद मेहमान कराम आपको तौर से कहता हूँ, दूसरा मकसद ये था कि इसके जरिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों, तलबा, तालिबात, टीचर स्कूलों में और वालिदैन तक हमारी शनाख्त पहुँचे। वो शनाख्त को पहुँचाने का मकसद ये था कि आगे हम अपने अदारे के तवज्जुह से नमाज सिखाने का एक फ्री कोर्स का तब्दील दिए है और उसी के साथ एक 8 से 12 साल की बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस का ये कोर्स, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका हम लोगों ने तैयारी करके रखी है। अब इंशाअल्लाह आप लोगों का ऐसा इंतजाम रहा, ऐसे ही आप लोगों की दुआएं रही, तो अल्लाह के फज़्ल व करम से जल्द से जल्द हम वो प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे और आप वालिदैन से, टीचर से, सरपरस्तों से और खुद बच्चों से भी दरख्वास्त है कि जब भी हम उम्मीद करते हैं कि जब भी हम लोगों का ये प्रोग्राम शुरू हो तो आप हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करें और जहाँ हमें आप लोगों की ज़रूरत हो आप लोग हमारे साथ बैठा खड़े रहें। बस इतनी बात मैं खत्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया नवीन भाई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि नवीन भाई जो है वो इतना कुछ सोच कर आए थे आप लोगों से गुफ्तगू करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का जो इल्हाम है, आप लोगों का जो वक्त जा रहा है, उस वक्त को पेश नजर रखते हुए उन्होंने अपनी बातों को मुख्तसर कर दिया। शायद ऐसे लोगों के लिए कहता है कि मेरे कुलूब की बुलंदी पहुंची कहाँ तलक, मेरे कुलूब की बुलंदी पहुंची कहाँ तलक, किस किस मकान से मुझको दुआ दे रहे हैं लोग। यकीनन ये इनामात हासिल करने के बाद तलबा के ज़बान से, तलबा के मुंह से जो दुआएं निकलेगी वो नबी साहब के हौसलों को मजीद जिला बखेगी। और इसी तरह से ऐसी ही शख्सियत के लिए शायद कहता है कि रात दुश्वार सही कितनी भी हो ऐ दोस्त, रात दुश्वार सही कितनी भी हो ऐ दोस्त, अल्प हो तो पत्थर भी पिघल जाता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि नबील भाई और उनकी ये पूरी टीम ने इस पूरे मुकाबले को मुनक्किद करके उसे पाया तक पहुंचाने के लिए कितनी मेहनत की। वो रोजाना गाड़ी निकालकर मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया उन्होंने,
मुख्तलिफ लोगों तक मिला और कहीं से उनको हेड मास्टर और प्रिंसिपल हजरात का काम मिला, कहीं से नहीं मिला, कहीं से उन्हें असातिज़ा का काम मिला, कहीं से नहीं मिला, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो अपना मिशन लेकर चलते रहे और आज आपके सामने यहाँ पर इस स्टेज पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने इस महफिल को सजाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनके इस काम में मजीद इस्तेकाम अता फरमाए और इस पूरी टीम को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए कि इसी तरह से ये मुख्तलिफ कामों को अंजाम देते रहे और तलबा और तालिबात की हौसला अफजाई करते रहे। ये प्रोग्राम सबसे अहम मकसद इस प्रोग्राम का यही है कि आज हमारे सामने जो हमारे तलबा और तालिबात है इनकी हौसला अफजाई हो। आइए मैं प्रोग्राम में आगे की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर हज़ार मकासद आपके सामने पेश किया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि तकरीबन नवीद भाई के भाई नवीद यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। मैं नवीद भाई की खिदमत में फूल और फूल हाथ पेश करना चाहूंगा। लिहाज फरमान को गुजारिश करता हूँ कि जल्द अज जल्द उनकी खिदमत में शाह अपने फूल हाथ फूल पेश करके उनका स्वागत करें और निसार सिद्दीकी ये साहब भी यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आगे की सिलसिला आ जाए। नवीद भाई को मैं गुजारिश करता हूँ कि रज़ाए करम आप उनकी खिदमत में फूल हाथ और फूल पेश करके उनका इस्तेमाल करें। हमारे स्टेज पर एक तालिब इल्म मौजूद है जिसका नाम है अंसारी हसीब अहमद शबीर अहमद। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस तालिब इल्म ने तकरीबन ये जो 250 इनामात दिए जा रहे हैं, इस 250 इनामात पर जो तलबा के नाम है, सर्टिफिकेट पर नाम है, इस तालिब इल्म ने लिखा है। मैं सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस तालिब इल्म को की हौसला अफजाई करें। अंसारी हसीब अहमद शबीर अहमद बहुत ही बेहतरीन अंदाज से उन्होंने तमाम सर्टिफिकेट पर नाम दर्ज किए हैं। कुछ खवातीन के आने का सिलसिला दराज है। मैं पीछे जो मर्द हज़रात बैठे हुए हैं तो एक साइड में हो जाए तो ये इस तरफ जिस तरफ ज्यादा मर्द हज़रात है इस तरफ हो जाए ताकि हमारी खवातीन जो है उस तरफ कुर्सियों पर आ जाए। तो इस तरह से एक अच्छा माहौल हमारे इस अपने हॉल में होगा और हमारा प्रोग्राम जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन रहेगा। आइए मैं आप लोगों के सामने यहाँ मोहम्मद मेहमाना का तारुफ पेश कर रहा था। टूटे फूटे अल्फाज ही सही, हो सकता है कि मैंने किसी का तारुफ उनकी शख्सियत के एतबार से और उनके मकाम और मर्तबे के हिसाब से नहीं कर सका होगा, उसके लिए माजरत। लेकिन यहाँ पर जो दो शख्सियत बैठी हुई है मैं आप सबको बतलाना चाहूंगा कि मालेगांव हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज के ड्राइंग टीचर जावेद निसार अहमद साहब और उनके बाजू में तशरीफ रखने वाली शख्सियत मोहतरम रिजवान अहमद साहब, ये दोनों और हमारे एक और ड्राइंग टीचर जो जामुल होना के हैं अतीक अहमद साहब, वो अभी रास्ते में है और वो किसी वजह से ताखिर से यहाँ पर पहुंचेंगे। बहरहाल इन तीनों जज हजरात ने मैंने यहाँ पर आश्कार कर दिया कि जो इनामात आपको मिलने वाले हैं तो ये तीनों हजरात की जबरदस्त मेहनत रही है और मैं समझता हूँ तकरीबन 3 दिन लगे। 5000 पार्टिसिपेशन में से कमोबेश तकरीबन 5000 तलबा तालिबात ने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और उन्होंने अपने हाथों से अपने वालिदैन और सरपरस्तों की मदद लेकर, अपने भाई बहनों की मदद लेकर, अपने रिश्तेदारों की मदद लेकर, जिससे भी उन्होंने चाहा अपने असातिज़ा की मदद लेकर उन्होंने जो वर्क बनाया उस वर्क को तकरीबन कमोबेश 5000 वर्क में से इन तीनों हजरात ने जो है ये पूरा जो इनामात निकाले हैं वो 250 इनामात निकाले हैं। 250 इनामात में जैसे कि तफसीलात आपको मालूम है कि 100 इनामात जो है वो एक जैसे हैं, टॉप 20 इनामात हैं जो 20 तलबा को दिए जाने हैं और उसके बाद टॉप 5 इनामात हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म की शक्ल में इनामात दिए जा रहे हैं। जैसे अव्वल इनाम साइकिल है, दूसरा इनाम स्मार्ट वॉच है, सूबा इनाम कुछ बैग वगैरह है। इस तरह से वो सारी तफसीलात आपको बतलाई गई थी। बहरहाल यहाँ पर बेहतरीन इंतजाम हुए हैं और जजेस हजरात को कितनी तकालीफ हुई, आपको इन इनामात को निकालने में कितनी तकलीफ हुई है
किसी और से बनवाया हुआ वर्क नहीं। इन्होंने यहाँ तक जाकर इतनी गहराई और गहराई से जाकर जो है ऐसे तलबा का इंतखाब किया है। आइए हम इन जज्बात को समाप्त करते हैं, इनके तासुरात जानते हैं कि इन्होंने क्या महसूस किया, इस पूरे प्रोग्राम को लेकर उनके क्या तासुरात है। मैं बड़े ही इकराम के साथ जावेद अहमद निसार साहब को मौजूद करता हूँ कि माइक में तशरीफ लाएं और अपने तासुरात का इजहार करें कि आपने इस मुकाबले से, इस जदीद के मरहले से गुजर कर क्या खोया, क्या है। सदर तकलीफ शहर के जिम्मेदार, सोशल वर्कर्स, तमाम पेरेंट्स, वालिदैन और इनाम याफ्तागान, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख शुक्र, जिसने दिया जो दिया उसी ने दिया। अदारे के जिम्मेदारान का भी शुक्रिया, उन्होंने हमें इस काबिल समझा। हमें जो है इस मुकाबले से पहले ये हकीकत है कि हम लोग जो है अदारे के जो जिम्मेदार हैं, नफीस भाई और फरूद और जितने लोग हैं और अपने सदर साहब हैं, हम लोग जो है इनसे मतलब हमारा ताल्लुक भी नहीं था, हम इनको जानते भी नहीं थे। इन लोगों ने कहा कि सर ऐसा ऐसा एक मामला है, उसकी जदीद करना है, आप लोग सीनियर हो, तजुर्बेकार हो। तो हमने इनकी आवाज़ पर लब्बैक कहा, इनके नेक मकासद को हमने देखा, इनके आगे के जो अज़ाइम है वो बहुत ही बेहतरीन है उम्मत के लिए, उस चीज़ को हमने महसूस किया। तो हमने जो है इनके आवाज़ पर लब्बैक कहा, हमने जो है मुकाबले की जदीद के लिए अपना वक्त दिया। अब एक खास बात ये रही कि मैं आपको बताता चलूँ कि मुकाबले में तकरीबन हमको 2 दिन लगे। इनामात निकालने के लिए वर्क जो है बहुत ज़्यादा थे, पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा रहा। और एक अल्लाह की नेमत कहिए, रहमत कहिए कि मुकाबला जब स्टार्टिंग में हमारे पास ये लोग आए तो ऐसा लगा कि यार भाई कोई एक अदारा है, कोई भी अपना मतलब ले रहा है, तो उतना खास असर नहीं पड़ा लोगों पर। लेकिन एक अल्लाह की रहमत देखिए कि इस मुकाबले को, इस अदारे को इतनी इज्जत मिल गई इतने कम वक्त में। मैंने देखा कि इसकी फीस भी थी, फीस होने के बावजूद जो है इस मुकाबले को जो शोहरत मिली, गांव के किनारे किनारे से लोगों ने फोन कर करके इनको अपने स्कूल में इन्वाइट किया। इवन मैंने महसूस किया कि मेरी स्कूल में मैंने पहली मरतबा इन लोगों से कहा कि भाई आप 500 पेपर मुझको दीजिए, जो बचेगा मैं आपको रिटर्न करूँगा। जज साहब ध्यान दें, सदर साहब ध्यान दें कि मैंने इनसे कहा कि मुझको 500 पेपर दीजिए, ये इसमें यकीनन बचेगा, मैं आपको रिटर्न करूँगा। अब आप देखिए कि वो 500 पेपर तो जाने दीजिए, उसके बाद से जो बच्चों का आना सिलसिला शुरू हुआ, तो यूँ समझ लीजिए कि मेरी स्कूल से 900 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो ये जो मैंने महसूस किया कि एक अल्लाह की इज्जत इनको शोहरत मिली इनकी तरफ से, और इनका जो है पूरे गाँव में नाम चल गया और बच्चों ने बहुत बड़ी तादाद में पार्टिसिपेशन किया। रात में तकरीबन 1 बजे तक हमने जजिंग की। यकीन जानिए जजिंग करना बड़ा मुश्किल और दुश्वार काम था। इसमें ज़्यादातर बच्चों ने, चूंकि वर्क ये लोग घर लेकर गए थे, उन्होंने जो है किसी माहिर ड्राइंग टीचर, आर्टिस्ट और जो पेशेवर लोग होते हैं उनसे बनवाए। ऐसे में हम लोगों के लिए बड़ा मुश्किल मुकाम था कि हम जो है किस तरह से जजिंग करें। बच्चों ने जो है वर्क घर से मुकम्मल करवाए थे। ऐसे में हमने अपने तजुर्बात को सामने रखते हुए, मैं भी था, मेरे साथ विद्वान सर और अतीक सर थे, हम लोगों ने ये देखा कि बच्चे ने वर्क बनाया है या नहीं। सबसे पहले हमारा टारगेट वही था। अगर बच्चे इनाम हासिल कर रहे हैं तो वो हकीकी हो और हकदार हो। बहुत खूबसूरत वर्क बने हुए हमारे सामने आए, मगर वो पेशेवर लोगों से बनाए हुए थे, हमने उनको रिजेक्ट कर दिया। ऐसे ऐसे वर्क थे जो यकीनन जो है मुकाबले के बाद आप बोलेंगे कि उसको फ्रेम करके घर पे लगाया जाए। बहुत खूबसूरत वर्क थे, मगर वो मुकाबले से
पहली ही नजर में बाहर हो गए। उसकी वजह है कि हम चाह रहे थे कि बच्चे अगर मेहनत किए हैं तो उनके ही हाथ का वर्क होना चाहिए और उन्हीं बच्चों को इनामात मिलने चाहिए। और मैं आप जितने बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं उनके पेरेंट्स भी हैं, देखिए आप एक चीज आपने महसूस किया होगा कि जब आपको ये पता चला कि आपके बच्चे को इनाम है, मैं समझता हूँ कि 90% बच्चे और उनके वालिदैन एकदम सरप्राइज हो गए होंगे। ये वो बच्चे हैं जिनको लगा ही नहीं होगा कि मैंने बनाया है और मुझको थोड़ी मिल सकता है, मैंने मेरे हाथ से बनाया, मैंने हाथ टेढ़ा बनाया, मैंने ऐसा वैसा, मेरे से बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बनाए होंगे। उन लोगों को सरप्राइज हुआ होगा और हमारी कोशिश यही थी कि हम ईमानदाराना तरीके से हम जो है जजिंग करें और हम वही करते भी हैं। और हमने जो है बेहतरीन इन बच्चों को जो है सिलेक्शन इनका किया, हमने कोशिश की भरपूर। हमारे साथ जो है अदारे के जिम्मेदार शुरू से आखिर तक लगे रहे। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस वक्त हम जजिंग कर रहे थे ये हमारे साथ शुरू से आखिर तक हमारे साथ लगे रहे। इन्होंने भी बहुत मेहनत की हमारे साथ और बहुत ही अच्छा तजुर्बा आप लोगों के साथ रहा। मैं तमाम इनाम याफ्तान जो तजुर्बा हैं उनको भी, उनके पीछे जो उनके वालिदैन हैं उनको, उनके ड्राइंग टीचर्स को और इस अदारे के जितने भी जिम्मेदार हैं इन सबको जो है आखिर में मुबारकबाद पेश करके अपनी बात खत्म करता हूँ। शुक्रिया। 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।